नमस्कार। वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का मैं सविनय अभिवादन करता हूं। हम सबके लिए परम प्रसन्नता का विषय है हमारे प्रातः स्मरणीय महामना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और हम सब मित्रों को आत्मीय रूप से संवाद करने का एक मंगल अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य दिति सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी एक बात कहा करते थे कि भारत में आधे लोग वे हैं जो आज हमारे साथ हैं और शेष वे हैं जो कल हमारे साथ होंगे, और आधे लोग आज हमारे साथ से हैं, उनका अभिप्राय था हमारे साथ से अर्थात हमारे विचार से सहमत हैं। शेष कल हमारे साथ होंगे, इसके पीछे का भी अभिप्राय और मंतव्य स्पष्ट था कि वे आज यद्यपि हमारे विचार से सहमत ना होंगे किंतु कालांतर में या आने वाले कल में हमारे विचार से सहमत होंगे। और शनि शनि हमने देखा कि 21 अक्टूबर 1951 को विजयादशमी पर्व के दिन जिस समय रघुमल कन्या आर्य विद्यालय में एक राजनीतिक इकाई के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, उस समय हमारे विचार के साथ चलने वाले लोग भारत में कम थे। पर शनि शनि जैसे यह राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती चली गई और विचार के माध्यम से बढ़ती चली गई, तो हमने फिर यह पाया कि कालांतर में 6 अप्रैल 1980 को जब हमारा रूपांतरण भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ, तब तक हमारे विचार की स्वीकार्यता भारतवर्ष में अधिकतम भूभागों पर हो चुकी थी और अधिकतम नागरिक, अधिकतम मनुष्य हमारे विचार से सहमत थे। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात यह है मित्रों कि हमारे संगठन में कभी किसी अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है। यद्यपि शाब्दिक रूप से जब भी हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं या मंचीय कार्यक्रम करते हैं या बैठक होती है या संगठनात्मक कार्यक्रम हो या प्रकट कार्यक्रम हो, उसमें सामान्य भाषा में बोला जाता है कि अब फला जी हमको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मेरी ऐसी व्यक्तिगत मान्यता है कि हमारे संगठन में कभी भी किसी भी क्षण अतिरिक्त मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। और मेरे इस व्यक्तिगत मान्यता के पीछे का आधार यह है कि हमारे संगठन का मार्ग भी तय है और हमारे संगठन का दर्शन भी हमें प्राप्त है। हमारे संगठन का मार्ग प्रशस्त करा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मार्ग, और हमें जो विचार दर्शन प्रदान करा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, एकात्म मानव दर्शन। अब आज का जो हमारा मूल विषय है एकात्म मानव दर्शन या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन, या जिस विचार के लिए हम काम करते हैं उस विचार की पीठिका को अभिव्यक्त करना। मित्रों, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक इकाई के रूप से प्रारंभ हुआ हमारा जो प्रथम चरण था या पूर्वार्ध था वो बहुत संघर्ष का पूर्वार्ध था। और यद्यपि आज हम इस क्षण को उत्तरार्ध नहीं मानते हैं, ये हमारा मध्यकाल है या हमारी यात्रा का ये एक पड़ाव भर है। और इस पड़ाव पर आकर मैं बहुत गौरव के साथ इस बात को आप सब मित्रों के सामने प्रकट करना चाहता हूं कि हमारा वो जो विचार था जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित करा था, या 21 अक्टूबर को 1951 में जनसंघ की स्थापना के समय हमने जिस मंत्र को स्वीकार करा था, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादन में उस महागीता के बीच में जिस मूल मंत्र का उद्गार किया था, वो मूल मंत्र था अंत्योदय का। पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। और अंत्योदय का यह मंत्र वह मंत्र है कि जो हमारी राजनीतिक यात्रा की मंगल आरती के प्रारंभ में और समापन पर उद्घोषित किया जाता है। और अंत्योदय का यह जो महामंत्र हमको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने प्रदान करा था, आपने देखा होगा मित्रों कि हमारी राजनीतिक क्रियाकलाप में किसी भी स्तर पर, चाहे हमारी राज्य सरकारें हो या हमारी केंद्रीय सरकार, हमने इस अंत्योदय के मंत्र का उच्चारण बारंबार करा है, निरंतर करा है, अहर्निश करा है, अविरल करा है।
क्योंकि अंत्योदय के इस मंत्र के उच्चार में हम सबको आत्म आनंद की प्राप्ति होती है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जब हम दृष्टिपात करेंगे या उसका विहंगमालोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्षण प्रतिक्षण महामना नरेंद्र मोदी जी ने इस अंत्योदय के मंत्र को साकार करा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं के केंद्र में, मूलाधार में अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा प्रदत्त यह मंत्र अंत्योदय फलीभूत हुआ है। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने यह परिकल्पना करी भी नहीं थी कि दूर दराज के वनवासी अंचलों में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, आज भी समाज के बराबरी के स्थान से बहुत पीछे है। वहां पर भोजन निर्माण करने वाली हमारी मातृशक्ति की आंखें जो है वो चूल्हे के धुएं में फूकनी फूकते फूकते धुंधला जाती थी, आंखों से अश्रुधार बहती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उज्ज्वला गैस योजना लाएंगे। मैं आज योजनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम अपना पूरा ध्यान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर केंद्रित करेंगे, पर एक उदाहरण मात्र मैंने दिया है। चाहे जनधन योजना हो, निर्धन वर्ग के खातों को खोलने का काम हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न को सुनिश्चित करने का काम हो, जितनी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की है या हमारे राज्य शासित सरकारों की हैं, उस सबके मूलाधार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मंत्र प्रदान करा है, एकात्म मानववाद का मंत्र, उस एकात्म मानववाद के मंत्र की जो मूल ध्वनि है या मंगल ध्वनि है अंत्योदय की, उसको हमारी राज्य सरकारों ने अंगीकार करा है। केवल 1 मिनट का समय में आज हमारी स्वर्णिम उपलब्धियों पर बोलना चाहता हूं। आज मुझे लगता है कि कालांतर में जो जनसंघ था या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो ये दोनों ही इकाइयां या इकाई तो एक है, ये दोनों ही स्वरूप जो हमारे हैं, ये दोनों ही स्वरूप एक विचार के कारण आज स्वर्णिम उपलब्धियों को प्राप्त कर पाए हैं। जिस समय हमारा काम शुरू हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे प्रातः स्मरणीय द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी के परामर्श पर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करा था, उसकी पृष्ठभूमि आज का विषय नहीं है। कभी हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती अवसर या पुण्यतिथि पर जुड़ेंगे तब उस बारे में विचार करेंगे। तब तो काम करने वाले लोग नहीं थे। प्रारंभिक में जो 4-5 प्रचारक आए थे, उन 4-5 प्रचारकों के माध्यम से ये यात्रा यहां तक पहुंची है और आज हमने स्वर्णिम शिखर प्राप्त करा है। आज रायसीना में जो राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद बैठे हैं, हम बहुत गौरव के साथ इस बात को कह सकते हैं कि वे हमारे विचार के हैं। भारत भूभाग के प्रधानमंत्री उस विचार के हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित करा था। 17 के लगभग राज्यों में जो मुख्यमंत्री शासन कर रहे हैं या लोक कल्याणकारी राज्य का संचालन कर रहे हैं, वे सारे मुख्यमंत्री उस विचार से प्रेरित हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन था। मित्रों, राजनीतिक उपलब्धि के रूप में आज हमने एक शिखर को छुआ है। तो अंत्योदय तो एक मंत्र मात्र हो गया, पर यह विचार तो विशद है। यह विचार तो प्रकृति के बारे में भी चिंता करता है और पुरुष के बारे में भी चिंता करता है। यह विचार इस बात की उद्घोषणा करता है कि मनुष्य पूरक है और प्रकृति के साथ उसका आत्मसात हुए बगैर यह संचालन संभव नहीं है। यह विचार व्यष्टि के बारे में भी चिंतन करता है तो समष्टि का भी चिंतन करता है, और व्यक्ति से समष्टि का, समष्टि से सृष्टि का, सृष्टि से परमेष्टि तक का एक बहुत विशद दर्शन देता है। और मैं भाषाई क्लिष्टता से अलग हटके बहुत सरल शब्दों में बोलूं तो व्यक्ति का समाज से, समाज का राष्ट्र से, राष्ट्र का पूरी हमारी सकल सृष्टि से, यहां तक कि परमेष्टि तक का एकाकार और आत्मसात कर देने का विचार दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। अब ये एकात्म मानव दर्शन है क्या? ये एकात्म मानव दर्शन एक ऐसी जीवन पद्धति के बारे में हम सबको मार्गदर्शित करता है जिस जीवन पद्धति को हम सरल भाषा में हिंदुत्व कहते हैं या हिंदू दर्शन कहते हैं। और जब हम हिंदू दर्शन या हिंदुत्व कहते हैं तो इसको केवल एक धर्म तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता है। यह एक जीवन पद्धति है। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध लक्षणों के बारे में विचार करती है और उनकी उत्तमता के बारे में परिलक्षित करती है अपने दर्शन को।
धर्म के बगैर कोई भी जीवन पद्धति हो नहीं सकती है, जीवन यापन नहीं हो सकता है, जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध बिंदुओं को एकात्म मानव दर्शन आत्मसात करता है। एक ऐसे परिपूर्ण मनुष्य के निर्मिति के बारे में विचार करता है जिस मनुष्य की निर्मिति में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चतुर्विध भाव जो है वो शास्त्र सम्मत हो। धर्म का पालन मर्यादा पूर्वक हो, अर्थ का उपार्जन नीति संगत हो। काम का अर्थ होता है कामना, तो कामना में वासना का भाव अल्पता का हो, उपासना के जैसी कामना होना चाहिए। और मोक्ष तो हमारे सनातन धर्म का कल्याणकारी बिंदु है। एकात्म मानव दर्शन प्रकृति और पुरुष का एक तादाद में स्थापित करता है। यह हमको समझाता है कि प्रकृति का दोहन करना है। जैसे शिशु होता है वो माता का स्तनपान करता है, प्रकृति हमारी माता है। और हम जब सब सारे पुरुष है, पुरुष का मंतव्य है कि हम सब जो इस चराचर सृष्टि में प्राणवंत प्राणी है, उनको प्रकृति के साथ इस प्रकार का तादाद में स्थापित करना पड़ेगा जैसे माता के साथ पुत्र का होता है। प्रकृति का दोहन करना है। प्रकृति ही हमें प्रदत्त करती है जीवन जीने के सारे संसाधन। प्रकृति के बगैर मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हवा प्रकृति देती है, जल प्रकृति देती है, वनस्पति प्रकृति देती है, संरक्षण प्रकृति प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रकृति प्रदान करती है, अन्न प्रकृति प्रदान करती है। यहां तक कि जीवन का यहां तक कहा जाता है कि हमारे जो पंचमहाभूत है वो प्रकृति से प्राप्त है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये हमारे शरीर के भीतर जो जल है, जो वायु है, जो आकाश है, जो धरा है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंचभूत हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो एकात्म मानव दर्शन हमको मार्गदर्शित करता है, हमें निर्देशित करता है कि हमको प्रकृति से एक तादाद में स्थापित करना पड़ेगा, तब हम अपने मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। यह विषय बहुत विस्तृत है मित्रों, इसमें लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा 30 मिनट तक हम प्रतिपादित करें, तब जाकर हम एकात्म मानव दर्शन के प्राथमिक बिंदुओं का विश्लेषण कर पाएंगे। पर चूंकि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन 11 बजे शुरू होना, मैं बहुत संक्षिप्त में 4-5 मिनट में इस विषय का समारोप करूंगा। तो व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि तक एकात्मता। वृक्ष से बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से फल हुआ, फल से पुनः बीज प्राप्त हुआ। ये जो साइक्लिंग है, ये जो क्रम की निरंतरता है, ये प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष का तादाद में आवश्यक है। और प्रकृति तो हमेशा संरक्षण प्रदान करती है। जब जब भी हमने प्रकृति से खिलवाड़ करा है, तब तब कालांतर में प्लेग फैलता है और वर्तमान में कोविड और कोरोना जैसी महामारी फैलती है, क्योंकि हम प्रकृति सम्मत जीवन पद्धति से अलग हो जाते हैं। वो आज का विषय नहीं है। मैं बताता कि कोरोना की उत्पत्ति के कारण क्या रहे हैं, पर केवल एक बिंदु में कहा जाए तो वुहान के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की मनुष्य की भौतिकवादी लालसा का परिणाम है। एकात्म मानव दर्शन मनुष्य की पूर्णता प्रदान करता है। नित्य पुरातन और नित्य नूतन, सनातन पुरातन और नित्य नूतन, इन दोनों के बीच ये विचार सेतु का काम करता है। अब मनुष्य की पूर्णता किसमें है, मनुष्य का पूर्णानंद किसमें है? भौतिकवादी संस्कृति या यूरोपीय चिंतन तो यह कहता है वे केवल मनुष्य के दैहिक सुख तक सीमित हो जाते हैं, शारीरिक सुख को ही सारा सुख मान लिया जाता है। सारा संघर्ष, सारी लिप्सा, सारी लालसा, सारी आकांक्षा, सारी अभिलाषा, सारी विस्तारवादी मानसिकता मनुष्य के शारीरिक सुख तक सीमित करके रख दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस समय ग्वालियर में एकात्म मानव दर्शन रखा था और विजयवाड़ा में जिस समय हमने उसको अपने राजनीतिक इकाई के दर्शन के रूप में स्वीकार करा था, तब इसकी सुस्पष्ट व्याख्या उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का केवल शरीर का सुख ही पर्याप्त नहीं है। अब मैं संक्षिप्त में समझाता हूं, और इसके पहले अगर बहुत संक्षिप्त में समझना है तो मनुष्य जो एक इकाई है, ये मनुष्य की इकाई शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चतुर्विध का
हम एक रूप इकट्ठा करेंगे, तब मनुष्य को संपूर्ण सुख की या संपूर्ण संतुष्टि की, या सुख से भी अलग हटकर अगर हम एक अच्छा शब्द दे सकते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद की प्राप्ति होगी कि जिसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। उस परमानंद की प्राप्ति होगी कि जहां कामनाएं पीछे छूट जाएगी। उस परमानंद के बिंदु को मनुष्य प्राप्त करेगा कि जहां दैहिक सुख गौण हो जाता है। उस परमानंद की प्राप्ति करेगा कि जहां बुद्धि के चक्र से भी मनुष्य ऊपर उठ जाता है। उस आनंद को प्राप्त करेगा जो मोक्ष की ओर ले जाता है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का परम बिंदु प्राप्त कर लेना ही सबसे उत्तम सुख है। और मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं मित्रों, तो शरीर का सुख क्या है? तो शरीर का सुख है कि आपने अच्छे वस्त्राभूषण धारण कर लिए तो शरीर को अच्छा लगता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे वाह, आज तो महिपत जी ने बहुत अच्छा पहना, आज तो हितेश जी ने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे हैं, तो शरीर को यह सुख प्राप्त होता है। आपने बहुत सुस्वादु भोजन प्राप्त कर लिया, खीर पूड़ी खा ली, और आप तो अधिकतम मित्र गुजरात के जुड़े हुए हैं, आपने खाकरा खा लिया, फाफड़ा खा लिया, जलेबी खा ली सुबह के नाश्ते में, तो आपके शरीर को सुख प्राप्त हुआ, पर इससे आपके मन को सुख प्राप्त नहीं हुआ है। शरीर का सुख एक है, फिर एक सुख होता है मन का सुख। मन का सुख भिन्न होता है। एक बहुत संक्षिप्त मैं बताता हूं मित्रों, इन चारों सुखों को फिर मैं थोड़ा सा वर्णन भी करूंगा। शरीर के लिए धन धान्य, शरीर के लिए धन धान्य, मन के लिए मान सम्मान, बुद्धि के लिए ज्ञान विज्ञान, आत्मा के लिए अध्यात्म कल्याण, वही मोक्ष का कारण होता है। तो शरीर को क्या रुचिकर लगता है? धन रुचिकर लगता है, क्योंकि उससे सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आपको जकोजी मिलता है नहाने के लिए, आपको बड़ा सारा आलीशान रहने के लिए प्रसाद प्राप्त होता है, बहुत बड़ा भवन में आप रहते हैं, छोटी सी टीवी में भी काम चलता है पर आप बहुत बड़ी एलईडी लगाते हैं। आपको 100 रुपए के पदवेश में भी काम चलता है पर आपको रिबाक का जूता पहनना है, और बहुत महंगे, वो मैंने कभी उपयोग नहीं करे तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये सारी चीजें शरीर को सुख प्रदान करती हैं। तो शरीर के लिए धन धान्य, अब आपके शरीर को सब अच्छा चीजें दे दी है ना, अब आपके शरीर को ये वस्त्राभूषण दे दिया, धन धान्य दे दिया, और उसके बाद आपको एक कमरे में बंद कर दिया, आपको अपने परिजनों से मिलने नहीं दिया जाएगा। सुबह शाम आपको खीर पूड़ी हलवे का भोजन दे दिया जाएगा, बढ़िया खूबसूरत से सुंदर सुंदर परिधान दे देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपके मन को पीड़ा होगी, आपके मन को वेदना होगी। तो शरीर का सुख मिलने के बाद भी मन का सुख नहीं मिला। आपको ये सारी चीजें दे दी और कारागार में पटक दिया, जेल में पटक दिया कि आपको सुबह शाम 36 प्रकार के व्यंजन दे दिए जाएंगे, बढ़िया नए नए वस्त्र दे दिए जाएंगे, और आपको बढ़िया घड़ी, वो बहुत महंगी घड़ी आती है, मुझे नहीं मालूम, मेरी बिटिया को उन सब चीजों की जानकारी है, तो बहुत महंगी घड़ी पहना दी, सोने की चैन पहना दी, अंगूठी पहना दी, और उसके बाद आपको एक कमरे में बंद कर दिया या जेल के कारागार में रख दिया। तो आपके शरीर को तो सुख प्राप्त हो रहा है पर आपका मन विचलित हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपका मन विचलित हो जाएगा। तो मन को क्या चाहिए? मन को मान और सम्मान चाहिए। आपको किसी ने आपके काम से खुश होकर 1 लाख रुपया दे दिया तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, आपके शरीर को लगेगा कि मेरी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, और उसके बाद उसने आपको एक तमाचा मार दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया, तो इसके आपका मन आहत हो जाएगा, आपका अभिमान आहत हो जाएगा। तो मन क्या चाहता है? मन मान सम्मान चाहता है। शरीर का सुख अपनी जगह, आप बौद्धिक देने गए, या आप बैठक लेने गए, या 4 कार्यकर्ताओं से आपने संवाद करा, संपर्क करा, या आपने नीचे मतदाता से जाकर संपर्क करा और उसने आपका सम्मान करा, आपको आपके सम्मान में 2 शब्द कहे कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो कानों में स्मरण हुआ, इससे किसको आनंद प्राप्त होता है? इससे हमारे मन को आनंद प्राप्त होता है, हमारा मन आनंदित होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जब हम प्रशंसा सुनते हैं तो किसको अच्छा लगता है? हमारे मन को अच्छा लगता है। हमारा मन कहता है कि नहीं, हमारा नेतृत्व जो है, हमारी नीति जो है, हमारा बहुत अच्छा है।
हमारे मुख्यमंत्री जी हैं रूपाला जी गुजरात के, उनके बारे में प्रशंसा सुनते तो किसको अच्छा लगता है? शरीर को नहीं लगता, मन को लगता है, मन को सुख प्राप्त होता है। हमारे बारे में कोई अच्छी भावना रखता है तो किसको अच्छा लगता है? मन को अच्छा लगता है। यूरोप का जो कल्चर है वो ऐसा नहीं विचार करता है। ये एकात्म मानव दर्शन कहता है कि शरीर का सुख धन धान्य में है, मन का सुख मान सम्मान में है, और बुद्धि का सुख ज्ञान विज्ञान में है। आपकी किसी ने तारीफ कर दी, आपकी सरकार की तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, आपके मन को अच्छा लगा। बुद्धि को क्या मिला? बुद्धि को कब अच्छा लगता है? जब आप उसके लिए अध्ययन अध्यापन करते हैं, कोई रुचिकर चीज आपको देखने में आती है, आप कोई बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, आप कोई धर्मसम्मत बात देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपकी बुद्धि को अच्छा लगता है, आपकी बुद्धि को बौद्धिकता प्राप्त होती है, आपकी बुद्धि को खुराक मिलती है, आपकी बुद्धि को पौष्टिकता मिलती है। जब हम हमारे माननीय समयदानी बंधुवर आते हैं, या हमारे माननीय विस्तारक जी आते हैं, या हमारे माननीय प्रचारक जी आते हैं, या हमारी राजनीतिक इकाई के कार्यकर्ता हैं तो हमारे माननीय संगठन मंत्री जी आते हैं, वे बौद्धिक देते हैं, तो किसको रुचिकर लगता है? हमारी बुद्धि को लगता है, क्योंकि उससे हमारी बौद्धिकता प्राप्त होती है, प्रगल्भता प्राप्त होती है, हमको पौष्टिकता मिलती है, हमारे ज्ञान में अभिव्यक्ति होती है। तो शरीर के लिए धन धान्य, मन के लिए मान सम्मान, बुद्धि के लिए ज्ञान विज्ञान, और फिर शरीर मन और बुद्धि के बाद एकात्म मानव दर्शन आत्म कल्याण की बात करता है, आत्मा की बात करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो आत्मा के लिए चाहिए अध्यात्म और कल्याण। हमारी जीवन पद्धति, हमारी दैनंदिनी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें हमको अंततः जो श्री हरिनारायण विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले परमात्मा श्री हरिनारायण विष्णु के मानव लीलाधारी श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किंकर्तव्य विमूढ़ पार्थ को समझाते हुए कहा था ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्जुन, न दैन्यम न पलायन, कौन्तेय तुम युद्धरत रहो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। तो ये परम बिंदु है। इसी परम बिंदु, इस ज्ञान का परिशोधन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस एकात्म मानव दर्शन में कहा है कि शरीर, मन, बुद्धि, उसके बाद आत्मा है। आत्मा जो होता है, हमें अनेकों बार भाषाई उच्चारण में स्त्रीलिंग कहते हैं कि आत्मा अमर अमर अविनाशी, पर आत्मा एक पुल्लिंग शब्द है, ऐसा मुझे अकंचन को लगता है। तो आत्मा तो अमर है, तो उस आत्मा के जब हम शरीर को बदलते हैं, देह को त्याग करते हैं, तो उसका मार्ग क्या होना चाहिए? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे एकात्म मानव दर्शन में कहा है कि हमारी जीवन पद्धति में शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का भी सुख, सुख से अभिप्राय आनंद, आनंद कौन सा? परम बिंदु वाला। परम बिंदु का आनंद कौन सा? जहां सारी चीजें गौण हो जाए, शरीर को हम विस्मृत कर दें, मन को भूल जाए, हमारी बुद्धि बहुत पीछे छूट जाए, हम उस आत्म तत्व में चले जाएं, उस आत्म चक्र में चले जाएं जिसके लिए हमें भेजा गया है इस धरा पर। और उसका प्राप्ति का मार्ग क्या है मित्रों? उसकी प्राप्ति का मार्ग है आध्यात्म। हमारी जीवन पद्धति इस प्रकार के आध्यात्मिक आचरणों से युक्त होना चाहिए जो हमारी तो समाज जीवन की रचना जो हमारे पूर्वजों ने करी है, कैसा तादात्म्य दिया, एक एक चीज को संरक्षित करा है प्रकृति। कहा है कि गंगा हमारी माता है, यमुना माता है, नर्मदा माता है, नदियों में माताओं का दर्शन कराया, पर्वतों में ईश्वर का स्थान बताया, कैलाश शिव का स्थान है, और ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है यहाँ वैष्णव भगवती निवास करती है, तो प्रकृति का संरक्षण करने के लिए उसको धर्म से जोड़ कर दिया गया। पीपल में कहा गया कि ब्रह्म निवास करता है, पितृ निवास करता है, वृक्षों के अंदर ईश्वर का दर्शन कराया, नदियों में कराया, जल में कराया, पर्वतों में कराया, चंद्र में कराया, सूर्य में कराया, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करवाया। तो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो जीवन रचना करी है वो इस अंतिम बिंदु के लिए करी है, जो मोक्ष है। इसको आध्यात्म के द्वारा प्राप्त करा जाएगा। तुलसा पे जल चढ़ाइए, पीपल के ऊपर सूत के धागे लपेटिए, बट सावित्री का पूजन करिए, बरगद का संरक्षण करिए, सबके वैज्ञानिक आधार है। आज समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। तो मित्रों, ये जो मोक्ष का बिंदु है, जो आत्मा के साथ
तादाद में स्थापित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अपने एकात्म मानव दर्शन में, उसके छोटे छोटे से बिंदु हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित जीवन पद्धति के बिंदुओं का हम विश्लेषण करें और केवल विश्लेषण ना करें, उसको आत्मसात करें, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करें। ये प्रकृति हमारी माता है, हम पुत्रवत हैं, ऐसा भाव रख के इसके साथ जीवन यापन करें। शरीर मन बुद्धि और आत्मा सबके सुख की कामना करें और उस सुख की, उस आनंद की, उस परमानंद की प्राप्ति मर्यादित हो, धर्मसम्मत हो, ऐसा कहा गया है। और जो सनातन पुरातन है उसको हम प्रेरणा के रूप में लेंगे और जो नित्य नूतन है उसको उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके स्वीकार करेंगे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा जो मंत्रोच्चारण है, हमारा जो धर्म है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो हमारा उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायित्व यह है कि लक्ष्य अंत्योदय पंथ अंत्योदय। हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य शासित इकाइयां हो, जिस लोक कल्याणकारी मंत्र के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करती है वो अंत्योदय का है। मित्रों, मुझे लग रहा है कि समय समाप्त हो रहा है, तो आइए हम सब मिलकर इस बात के लिए संकल्पित हो कि ये जो हमारा भारत है, सर्वधर्म संभाव, सर्वभूते हितेरता, वसुदेव कुटुंबकम, सबे भूमे गोपाल की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इस कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत जनगण मंगलदायक भव्य भारत का निर्माण तभी संभव है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह जो एकात्म मानव दर्शन वे हमें सौंप कर गए हैं, उस एकात्म मानव दर्शन का जो मूल मंत्र है, जो कहता है कि नारायण की सेवा से किसी दिन वंचित रहे भी जाओ तो दुखी मत होना, पर समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे दरिद्र नारायण की सेवा अहर्निश चिरंतर और अविरल भाव से करना है। मित्रों, मैं अंत में केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ये विषय का एक एक बिंदु विश्लेषण करने योग्य बहुत विशद विषय है और हमारे पास समय कम है क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन प्रारंभ होने जा रहा है। मैं जितना इस अल्प समय अवधि में प्रयास करा कि विषय रख पाऊं, जो कुछ भी त्रुटि हुई उसके लिए मैं बहुत अंतर मन से क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब मित्रों को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।